एनलेस कॉलेज मैंने आपको बताया था कि इन दिस सिस्टम देयर आर टू पैरेलल ट्रैक्स, इसमें दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो दो पैरेलल ट्रैक के साथ साथ इसमें दो टब सिस्टम होता है। दो टब मतलब वन फॉर लोडेड टब एंड अनदर फॉर एम्प्टी टब्स। दो पैरेलल ट्रैक बनाए जाते हैं वो इसके लिए। द एनलेस रोप पासिंग फ्रॉम द ड्राइविंग ड्रम, ठीक है, लोकेटेड एट आउट बाई एंड ऑफ द हॉलेज रोड टू द इन बाई एंड एंड बैक अगेन टेंशन बोगी। ठीक है, टेंशन बोगी से वो वापस आ जाते हैं। आउट बाई, देखिए जो भी हॉलेज ट्रैक होगा ना, जो हॉलेज ट्रैक होता है वो कैसा हो जाता है कि इन बाई एंड से वह आउट बाई एंड तक किसी भी मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। इन बाई एंड मतलब क्या हो गया, फेस आपका। आउट बाई एंड क्या हो गया, आउट बाई एंड हो गया चाहे वह साफ्ट हो सकता है, साफ्ट के द्वारा आप साफ्ट तक पहुंचाया जाएगा और साफ्ट में फिर रख करके आप ऊपर ले जाएगी सरफेस तक। या फिर चाहे टॉप कॉलेज में बात करें तो वह सॉरी इंग्लिश और टॉप कॉलेज में इन बाई से वह लेकर के मटेरियल को लेकर के कहाँ ले आता है, आउट बाई में। और वह कहाँ पास आउट बाई से डायरेक्ट टॉप कॉलेज उसको ऊपर खींच लेता है अगर इंक्लाइन है। अगर मान लीजिए इंक्लाइन है तो क्या होगा, इन बाई आपका क्या बता रहा हूँ मैं, इन बाई आपका है फेस। ठीक है, इन बाई से आपका आउट बाई में ले जाता है। आउट बाई अगर आपका हो सकता है साफ्ट हो सकता है। ठीक है, अगर इंक्लाइन है तो इंक्लाइन का जो एंड होता है ना वहां हो सकता है। और वहां से आपका जो सरफेस में जो डायरेक्ट रोप कॉलेज है वह ऊपर की ओर खींच लेता है। ठीक है, अब इसके साथ the tubs loaded as well as empties are attached to the rope with regular interval with the help of clips। मैंने इसकी बात की clips, so that the entire rope length has tub on its at interval। ठीक है, क्लिप्स के द्वारा वह अटैच रहता है रोप में। जो आपका सारा अरेंजमेंट है, जैसे कि आपका ये अरेंजमेंट है, ये आपका जो अरेंजमेंट है, ये सारा का सारा, या तो देखिए दो प्रकार का आपको एंडलेस कॉलेज बताया मैंने। एक होता है अंडर रोप कॉलेज, एक होता है ओवर रोप कॉलेज। ठीक है, तो इससे ये जो अरेंजमेंट है ये साथ ही साथ में आपका या तो ऊपर से जा रहा है तो ये क्लिप्स के साथ अटैच रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लेसिंग चेन है, तो इसमें डीलिंक रहता है, टब के साथ एक डीलिंक अटैच रहता है। ये डीलिंक के साथ ये ऐसे अटैचमेंट रहता है, हम उसको क्लिप्स बोलते हैं। ये क्लिप्स जो है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो नीचे की ओर जाते हैं। ये देखिए ये क्लिप्स होते हैं चार प्रकार के। एक होता है स्क्रू क्लिप, एक स्मॉल मैन क्लिप, एक कैम क्लिप, एक लैसिंग चैन। ये चार प्रकार के, जिसमें से ये जो स्क्रू क्लिप और स्मॉल मैन क्लिप है ये आपका अंडर रोप कॉलेज में यूज होता है। अंडर रोप कॉलेज में यूज होता है। आपका जो कैम क्लिप है, ये जो कैम क्लिप है ये आपका ओवर रोप कॉलेज में यूज होता है। इसका पार्ट्स अलग है। ये जो लेसिंग चैन है ना ये बोथ में यूज होता है, अंडर एज वेल एज ओवर रोप कॉलेज, ये दोनों में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए ये इसमें फिर ऊपर आएंगे, ओवर रोप अंडर रोप टाइप। ठीक है, ये अब मैं आपको ये सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ पास क्या था आपका, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पुल्ली था जहाँ से रोप पास होता है, चाहे अपर पोर्शन में रोप हो चाहे लोअर पोर्शन में रोप पास हो रहा हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल्ली का उपयोग क्यों करते हैं, रेगुलर वायर रोप के लिए। रेगुलर, पूरा का पूरा रेगुलर है। देखिए कहीं भी आपका इसमें मतलब कि आपका कैसा है, रेगुलर है ना, कहीं भी आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा कि आगे से एक सिस्टम को तोड़ करके दूसरा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, और जब हमको तब पास करा रहता है तो हम
ये पीछे में एक ट्रैक लगा देते हैं और यहाँ से इसको क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें एक टेंशन डिवाइस है, इसको पावर कौन देता है, ये मोटर से पावर मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट पूरी पूरी तरीके से ये डायरेक्ट है, इसके लिए अरेंजमेंट रहता है। ये जो टेंशन अरेंजमेंट है, टेंशन अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, जब आप इस ये क्या किया जाता है, देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, रूफ है। ठीक है, ये आपका नीचे का पोर्शन क्या है, ये आपका फ्लोर है। ठीक है, रूफ और फ्लोर के बीच में हम क्या करते हैं, एक लकड़ी को एक यहाँ पास दोनों के बीच में बांध देते हैं, एक बड़ा गट्ठा को। ठीक है, गाड़ देते हैं इसके अंदर और इसके अंदर, और उसमें क्या करते हैं, हम दो पुल्ली लगा देते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ पास। ठीक है, और उस पुल्ली के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम वेट को बांध देते हैं। देखिए यहाँ पास वेट है, ये देखिए ये वेट को, अब ये वेट है, तो वेट को अगर हम डायरेक्ट बांधेंगे तो नीचे गिर जाएगा ना अपने वेट के कारण, तो हम इसी के साथ में एक टब बांध देते हैं। ठीक है, और उस टब के ऊपर ये जो आप ये अरेंजमेंट है ना, ये ऐसा टब बांध देते हैं, और उस टब के ऊपर ये पुल्ली होती है, ये आप पुल्ली देख रहे होंगे, और इस पुल्ली से एक रास्ता पास करके ये देखिए यहाँ पास ये टेंशन अरेंजमेंट, इसमें ये जो पुल्ली है ना, इसमें जाकर के ये वाला इसमें बांध देते हैं, जिसके कारण ये पूरे सिस्टम का कुछ वेट होगा। ठीक है, और साथ में ये पूरे नीचे ये जो टेंशन पुल्ली का जो अरेंजमेंट है, ये टेंशन पुल्ली का पूरा अरेंजमेंट देखिए, जो वो जो पुल्ली यहाँ आ रही है, जो पुल्ली है ना, यहाँ से जो ऊपर से रोप है, ये अटैचमेंट यहाँ से आकर इसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये आपकी पुल्ली है कैसी, ये हॉरिजॉन्टल पुल्ली है, और ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसमें आकर के ये पुल्ली को ऐसे बांध देते हैं रस्सा को, और ये रस्सा आपस में अरेंजमेंट को एकदम टाइट कर देती है। वो पूरा सिस्टम है उसका कुछ वेट होगा, और ये जो पूरा सिस्टम है इसका कुछ वेट होता है, दोनों वेट के कारण बीच का जो आपका रोप है वह एकदम क्या रहता है, टाइटिंग पोजिशन पर रहता है एकदम। ठीक है, ये अरेंजमेंट बनाया जाता है। देखिए अब इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, जो कि इसका स्पीड बहुत स्लो रहता है। ठीक है, तो लेस वियर एंड टियर। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना रहता है, सबसे पहली बात तो इसका ग्रेडियंट, इसका ये जो ग्रेडियंट है ना 1/6 से ज्यादा होना चाहिए, मैंने इस पे लिखा होगा, चलिए नहीं है इसमें, चलिए इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट 1/6 से ज्यादा होना चाहिए। 1/6 से ज्यादा का मतलब क्या होता है, देखिए इट नॉट सुटेबल फॉर स्टीप ग्रेडियंट, ये स्टीप है ना, इट नॉट सुटेबल फॉर स्टीप ग्रेडियंट, इसका जो ग्रेडियंट है लिख लीजिए आप 1/6 से, जो इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1/6 से ज्यादा, 1/6 से कम पे इस ग्रेडियंट पे ये हॉलिज ट्रैक आप नहीं बैठा सकते हैं। 1/6 से ज्यादा मतलब 1/7, 1/9, 1/12, 1/15, ऐसा जहाँ पर ग्रेडियंट रहेगा ना, ऐसी ही जगह पर बैठ सकता है। 1/6 से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा का मतलब क्या होता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ग्रेडियंट ही समझ में नहीं आता है, तो ये एंडलेस रॉक कॉलेज वहां पर हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट प्लेस हैवी डिमांड ऑन पावर सप्लाई, मैंने इसको बताया था कि बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत इस सिस्टम पे नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जैसे आपका डायरेक्ट रोप कॉलेज है, डायरेक्ट रोप कॉलेज में मान लीजिए ट्रक यही पास है। ठीक है, और यहाँ से ये अरेंजमेंट है, तो यहाँ से डायरेक्ट सिस्टम होने के कारण इसमें जो इनिशियल पावर है बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये पहले से इंक्लाइन पे है। कोई चीज ऐसे ऐसे रखी हुई है और कोई चीज ऐसे रखी हुई है सीधे पैरेलल हॉरिजॉन्टल, आप इस बात को समझ ही रहे होंगे कि किसमें ज्यादा पावर लगेगा किसमें नहीं, तो इसलिए ये एनलेस रो कॉलेज में इनिशियल पावर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमको। चलिए अब हम बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप की, ये सारे के सारे जो क्लिप है ना, ये आपके किसके लिए है, ये सब सब कहाँ यूज होते हैं, एनलेस रो कॉलेज में। ठीक है, इसमें आप देखे होंगे ऊपर में, the tubs loaded as well as empties are attached to the rope at regular intervals with the help of clips।
so that the entire rope length has tub on its at interval. When the clips are used, the single tubs they are attached or detached when the rope is in motion. जब rope motion पे रहता है तो इसका अटैच और डिटैच करने के लिए हम क्लिप का उपयोग करते हैं। ये क्लिप कितने टाइप के होते हैं? The design of endless rope haulage depends on whether the haulage is over rope type or under rope type. ठीक है, ये डिजाइन क्लिप्स का जो अलग अलग डिजाइन बनाया गया है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉलिज सिस्टम यूज कर रहे हैं, ओवर रोप टाइप का कि अंडर रोप टाइप का। तो मैंने आपको बताया कि स्क्रू क्लिप और स्मॉल मैन क्लिप ये दोनों का दोनों अंडर रोप हॉलिज में यूज होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि स्क्रू क्लिप किस टाइप के रोप हॉलिज में यूज होता है। तो ऑप्शन रहता है अंडर रोप हॉलिज, ओवर रोप हॉलिज, डायरेक्ट रोप हॉलिज और ग्रेविटी हॉलिज। ये चारों चीज ऑप्शन पे रहेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। स्क्रू क्लिप और स्मॉल मैन क्लिप अंडर रोप हॉलिज, कैम क्लिप जो है वह ओवर रोप हॉलिज में होता है और जो लेसिंग चैन है वह अंडर रोप एज वेल एज ओवर रोप हॉलिज दोनों में उपयोग में आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू क्लिप की। ठीक है, स्क्रू क्लिप का अरेंजमेंट कैसा रहता है? डायरेक्ट डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका स्क्रू क्लिप है। स्क्रू क्लिप ये क्या रहता है, ऊपर से जैसे आप पानी का नल खोलते हैं ना, ये देखिए जहाँ मेरा पेन टैप जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आप पानी का नल खोलते हैं ना, तो जैसे इसको ढीला करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये आपका अलग अलग होता है। ये और ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस आ जाते हैं जैसे आप खोलेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही इसको टाइट करेंगे तो ये दोनों जो देखिए इसके बीच में बूश आयरन लगा रहता है। बूश आयरन क्या होता है? देखिए नॉर्मल आयरन का अगर आप उपयोग करेंगे ना, क्या होगा कि दोनों के बीच में घर्षण होगा, ठीक है, और घर्षण होने की वजह से चिंगारी निकलेगा। और माइंस में चिंगारी अगर ऐसी हो गई कि भी इनफ्लेमेबल गैस है, तो क्या लग जाएगा, आग लग सकती है। इससे दोनों के बीच में बूश आयरन रहता है। तो ये ऐसे करके ये जो अरेंजमेंट है और ये नीचे वाला अरेंजमेंट है, ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। और इसको जैसे ही हम इसको नल के जैसे कस देते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये रस्से में अपना पकड़ बना लेता है, ठीक है। और ये जैसे ही पकड़ बनाएगा तो रोप का जो डायरेक्शन होगा, रोप जिस डायरेक्शन में पुल्ली के द्वारा जो आपका क्लिफ्टॉन पुल्ली जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, उस डायरेक्शन पर आपका ये टब भी घूमने लगेगा। मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। और इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, ये आपका जो स्क्रू, नाम से क्या है, स्क्रू, स्क्रू को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, इसीलिए इसके नाम से स्क्रू। और इसके साथ एक रॉड लगा देते हैं, इस रॉड के साथ एक नट लगा देते हैं और जो आपका टब का डी लिंक है, डी लिंक के साथ इसको अटैच कर देते हैं। बस वो अटैच किए कि जहां जिस डायरेक्शन पे रोप जाएगा उस डायरेक्शन में आपका सारा का सारा टब जाएगा। तो नाम स्क्रू क्लिप मतलब ये देखिए इसको घुमा रहे हैं ना, इसको घुमाने का मतलब हम उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे जैसे रोटेट करेंगे स्क्रू क्लिप, इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इससे हम खोल और बंद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका स्मॉल मैन क्लिप। ये देखिए, ये तो ये भी ये आपका क्या है, अंडर रोप कॉलेज, मैं बोल रहा यू आर एच। और आपका ये है, ये भी क्या है, यू आर एच, स्मॉल मैन। अब ये स्मॉल मैन क्लिप क्या होता है? स्मॉल मैन क्लिप पे क्या रहता है, दो प्लेट्स रहती हैं। ये देखिए एक प्लेट, ये देखिए मेरा जहां नीला नीला जा रहा ना, पेन टैप को देखिए, ये आपका एक एक हुआ। और मैं रंग चेंज कर ले रहा हूँ, ये आपका पीछे में एक सिस्टम हुआ। ये दो प्लेट्स रहते हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में ये कपलिंग रहती है। ये आप देख लीजिए, ये कपलिंग है, इसको मैं बोल रहा हूँ कपलिंग। ये जो कपलिंग है, ये आपका जो टब के साथ डीलिंग रहता है, जो टब के साथ यहाँ पर डीलिंग रहता है ना, अटैचमेंट, इसके साथ इसमें फंसा दिया जाता है, ठीक है। ये पहला पोर्शन हुआ। फिर ये दूसरा पोर्शन होता है लीवर, ठीक है, पोर्शन होता है इसमें लीवर। और ये जो ए लिखा है जहाँ पास, ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये जो होता है ये होता है आपका वेज स्लॉट। मैं ये यहाँ पास लिख रहा हूँ, ये जो ए लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं WEDE, वेज स्लॉट। ये आयरन बुश का आपको वेज स्लॉट डाल दिया जाता है,
ठीक है, अभी इसको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको अभी आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो ए के पास जहाँ काला काला बना हुआ है, मैं अपना पेन टैब घुमा रहा हूँ, ये यहाँ पर वेज स्लॉट रहता है। ये वेज स्लॉट क्या करता है, और ये दोनों प्लेट, ये आपका हेक्सागोनल जो नट है इससे टाइट रहता है। ये जो जहाँ बी लिखा है ना, वो क्या है, हेक्सागोनल नट। ये बी यहाँ पर दोनों प्लेट अटैच रहता है। तो जैसे ही हम लीवर को नीचे की ओर पुश करेंगे, तो देखिए ए साथ साथ, ये देखिए वेज, ये वेज कहाँ चले आएगा, वेज चला आएगा यहाँ पास नीचे की ओर। जैसे जैसे ये नीचे आप करेंगे, लीवर दबाएंगे, तो ये थोड़ा आ जाएगा नीचे की ओर। और जैसे ये नीचे की ओर आएगा, तो ऊपर का जो प्लेट है, दोनों को प्लेट में, दोनों प्लेट का क्या होगा, ये ऐसे कर देगा। ये जैसे अभी ये यहाँ पास था, तो जैसे नीचे आएगा तो और फैला देगा। फैला देगा तो ऊपर का पोर्शन फैलाएगा, लेकिन नीचे का पोर्शन और टाइट हो जाएगा, क्योंकि बीच में नट है। देखिए ये वेज है, ये देखिए, ये वेज था। जैसे आपने लीवर दबाया तो ये वेज आ गया यहाँ पास। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही इधर आया तो इसको फैला दिया। जब इसको फैलाया है तो नीचे का पोर्शन जो है वह क्या करेगा, और दबेगा। ठीक है, ये आपको क्या क्रॉस सेक्शनल व्यू है। जैसे ही दबेगा तो ये रस्सा को क्या करेगा, रस्सा को मजबूती देगा। यहाँ पास से जो बीच, ये जो मैं पेन टैब घुमा रहा हूँ ना, ये यहाँ पास से रस्सा को मजबूती देगा। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डी लिंक के द्वारा इस कपलिंग को फंसा देते हैं। ठीक है, और कपलिंग को फंसाने के बाद हम लीवर को डाउन कर देते हैं। जैसे डाउन की तो ब्रिज वहां से निकल के आ जाता है पी पॉइंट के पास। तो ए पॉइंट है ना, यहाँ पास ए लिखा हुआ है, वह चले आता है आपका, ये आपका पी पॉइंट के पास। तो पी पॉइंट में जैसे ही आता है तो वेज यहाँ पास, तो रस्सा क्या होता है, रस्से में जो ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो नीचे वाला पोर्शन ऐसा भी शेप बना लेता है, ऐसे करके आपका ऐसा, ये आपका रस्सा है, ये आपका रोप है। ठीक है, और पहले कैसा था, पहले ये थोड़ा सा ऐसा था, थोड़ा पैरेलल टाइप का, हल्का पैरेलल था, दोनों बराबर में था। तो जिसके कारण क्या हो रहा था कि रस्सा और ये नीचे के बीच में, जो बी पॉइंट के नीचे में जहां मेरा पेन टैप है, उसके बीच में ग्रिप नहीं बन रहा था। और ग्रिप नहीं बनेगा तो क्या होगा, मैंने फिर बोला ग्रिप नहीं बनेगा तो घर्षण होगा, साथ में रस्सा वियर एंड टियर भी होगा, टूटेगा ना, जहां घसेगा तो वियर टियर भी होगा। तो कई सारी प्रॉब्लम है। तो हम तुरंत लीवर को, जैसे ये अपन कपलिंग को फंसा के डी लिखते हैं, लीवर को नीचे खींच देते हैं। तो लीवर को नीचे खींचने के बाद बीच की पॉइंट पे आ जाता है, और ये जो पैरेलल था, अरेंजमेंट था, वह कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है, ऐसा। तो यह क्या करता है, इसके बीच से रस्सा जा रहा है, और इस रस्से में डायग्राम देखिएगा, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है। इस अरेंजमेंट से आपका रोप ग्रिप बना लेता है। तो जिस डायरेक्शन में आपका रोप डायरेक्शन क्लिप जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में सारा का सारा टब चले जाएगा। तो ये आपका हो गया स्मॉल मैन क्लिप। ठीक है, तो इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच स्लॉट, कपलिंग, ठीक है, ये आपका प्लेट और लीवर, ये सारे पार्ट्स याद रखें। चलिए, अब हम बात करते हैं कैम क्लिप की। ठीक है, ये सी नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर कैम क्लिप। ये आपका उपयोग में आता है ओवर रोप, ठीक है। अब क्या है ओवर रोप कॉलेज में, इसको कैम क्लिप क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो आपका है ना, ये ऐसा अरेंजमेंट, ये कैम क्लिप है, सी टाइप का बना है, इसको हम कैम क्लिप कहते हैं। इसमें भी क्या रहता है कि आपका रोप और रस्से के बीच में दो अलग अलग अरेंजमेंट है। ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है जहां मेरा पेन जा रहा है, पेन ट्रैक, इसको देखिए ये अलग जा रहा है, और ये अलग जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप टब का इसके साथ क्या रहता है, कैम क्लिप के साथ आपका ये चेन रहता है, ये चेन के साथ टब का अरेंजमेंट दिया गया है। तो ये क्लिप दोनों के बीच में, रस्से के बीच में, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके बीच में गैप रहता है। आप मान लीजिए जिस डायरेक्शन में टब को घुमाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन पे है, आपका टब इस डायरेक्शन में घुमाना है,
ये उठ करके ये कैम क्लिप ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे करके ऐसे घूम जाता है। और जैसे ही ये घूमता है तो ये जो नीचे का अरेंजमेंट है ना और ये ऊपर का अरेंजमेंट है, ये नीचे का अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट है स्लॉट, और ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये दोनों रस्से को पकड़ बना लेते हैं। ये दोनों रस्से को पकड़ यहाँ पास पकड़ बनाते हैं, क्योंकि ऐसे घूम जाता है। और जैसे ही घुमा तो ये क्या करता है, इसको टाइट कर देता है, और टाइट करने की वजह से वह क्लिप ग्रिप बनाता है। तो देखिए ट्रैवल का डायरेक्शन इधर हो जाता है, जैसे ही रस्सा इसे घूमा तो इस तरफ आकर के वो घूम गया और टाइट कर दिया, और इसी की वजह से फिर आप आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपने रोका ट्रक को, ये पीछे की ओर आया तो ये वापस से पीछे की ओर आकर के पीछे की ओर आ जाता है, पीछे की ओर, और ये ढीला कर देता है रास्ते से। आप तुरंत उसको अपना डिरेलमेंट कर लीजिए या डीलिंग से हटा लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया ओवरफ्लो। अब ये आपका हो गया लेसिंग चेन। लेसिंग चेन में कुछ नहीं, एक तरफ आपका चेन रहता है जिसे ओवर रस्से में नीचे भी इसमें बांध दिया जाता है, और इसके साथ डी, ये देखिए ये हुक है, हुक अरेंजमेंट, और इसके डी लिंक से बांध दिया जाता है, और आपका जिस डायरेक्शन में रोप का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका टॉप भी चलने लग जाता है। यही 4 टाइप के आपके क्लिप्स का उपयोग बताया गया है। ठीक है, ये चारों टाइप्स आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या रहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि इस अरेंजमेंट में स्क्रू नाम से पता चल रहा है, स्क्रू अरेंजमेंट है। इस कारण से इसमें स्क्रू का काम रहता है। तो स्क्रू आपका ये वाला पोर्शन स्क्रू है, ये नल के जैसे इसको खोला जाता है, तो ये जो एक स्लॉट है और ये वाला स्लॉट है, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे ही आप इसे टाइट करते हैं तो ये रस्से को पकड़ बना देता है, और इसके साथ रॉड रहता है, रॉड के साथ आपका ये नट रहता है, इसके साथ आपका डीलिंग जोड़ करके टब का डायरेक्शन में, रोप की डायरेक्शन में टब घूमने लग जाता है। ये हो गया स्क्रू क्लिप। फिर आपका हो गया स्मॉल मैन क्लिप। स्मॉल मैन क्लिप में क्या रहता है, 2 प्लेट्स रहते हैं, एक प्लेट ये वाला सिस्टम और एक प्लेट ये वाला सिस्टम। इसके साथ लीवर रहता है, ये आपका कपलिंग रहता है, और इस कपलिंग के साथ एक एज जहां लिखा है वो वेज स्लॉट रहता है। वेज स्लॉट में जैसे ये लीवर को डाउन करते हैं तो वेज स्लॉट आगे चला आता है पी पॉइंट के पास, और ये पैरेलल अरेंजमेंट से बन जाता है भी, हल्का भी से, ये भी से बना लेता है, और यहाँ से रस्सा पास हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी से बन जाता है और ये रस्से में पकड़ बना लेता है। ठीक, ये आपका हो गया। तीसरा नंबर पे हो गया कैम क्लिप। कैम क्लिप क्या रहता है कि जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ये जो कैम वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो कैम वाला पोर्शन है, ये आपका पहले ये वाला पोर्शन और नीचे वाला, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन रस्से में पकड़ बनाने के लिए जैसे ही आप इसके साथ लेसिंग चेंज करते हैं तो ये घूम करके चले आता है इधर, और जैसे ये इधर घूमता है तो ये प्लेट रस्से और इसके बीच में मजबूती से पकड़ बना लेता है, और रस्से की डायरेक्शन पर ये तब घूमने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेसिंग चेन। ये आपका हो गया लेसिंग चेन। लेसिंग चेन नॉर्मल है, चेन के साथ रोप को बांध दिया जाए, ठीक है, इसके साथ टीविंग अरेंजमेंट कर दिया जाए। ये आपका चारों प्रकार का क्लिप हो गया, जो कि एंडलेस रोप कॉलेज में आप उपयोग करते हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने अपने साइट से सारी जानकारी दे दी है। अब आते हैं मेन एंड टेल रोप कॉलेज। मेन एंड टेल रोप कॉलेज, द haulage in To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.